आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए जून 2025 के राशिफल के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए 1 से 30 जून 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। पूरे महीने दशम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और बृहस्पति महाराज भी, जो आपके दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके प्रथम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। ऐसे में नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आप दोनों ही क्षेत्र में अपना परचम लहराने में कामयाब रहेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वभाव और वाणी में उग्रता देंगे। इससे बचने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज 6 तारीख से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बृहस्पति महाराज विराजमान हैं, और उसके बाद 15 तारीख से सूर्य भी यहीं पर आ जाएंगे। इससे आप अपने काम को बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे। ऐसे में आप अपने काम में अपनी काबिलियत को दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा लाभ मिलने के योग्य बनेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज का महीने की शुरुआत में दूसरे भाव होना भी नौकरी से धन लाभ और अच्छी स्थिति को दिखाता है। इसके बाद 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे आप ज्यादा प्रयास करते हुए अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ मंगल और केतु मिलकर अंगारक योग बनाएंगे, जो सहकर्मियों से आपको समस्या दे सकता है और यात्राओं के दौरान भी समस्या हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आर्थिक स्थिति, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और शनि की दृष्टि भी उन पर होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ी समस्या लेकर आ सकती है, क्योंकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, नीच राशि में होकर मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन एकादश भाव के स्वामी होने के कारण आपको धन लाभ प्रदान करेंगे। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि उस दौरान सूर्य और बुध भी द्वादश भाव से निकलकर आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेंगे और आपके खर्चों में कमी आएगी। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार एकादश और छठे भाव के स्वामी का दूसरे भाव में होना महीने की शुरुआत में नौकरी से अच्छा लाभ दिला सकता है। उसके बाद मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आप व्यापार को लेकर जोखिम उठाएंगे और उसमें ज्यादा मेहनत करेंगे। बुध महाराज 22 तारीख से राशि स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपको निज प्रयासों और संपत्ति के क्रय विक्रय तथा परिवार की मदद से अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस महीने पंचमे शुक्र का एकादश भाव में 29 तारीख तक विराजमान रहना भी आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा ही करेगा। इस प्रकार कहें तो यह महीना आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। बस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रूप से फलदायी रहने वाला है। अच्छी बात तो यह है कि बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे और आपको बीमारियों की चपेट में आने से बचाएंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का द्वादश भाव में होना
राशि स्वामी का द्वादश भाव से संबंध, शनि महाराज की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होने से और दूसरे भाव में मंगल महाराज के उपस्थित होने के कारण आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आंखों में समस्या, रक्तचाप संबंधित समस्याएं और रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याएं आपको बार बार परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों में दर्द या नसों से जुड़ी कोई समस्या भी इस दौरान आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आपको इन समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और आवश्यक होने पर उपचार करना चाहिए। 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में केतु के साथ विराजमान होकर अंगारक योग बनाएंगे। यह भी आपके स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अधिक अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपके कंधों या कान से जुद्धी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी बन सकती है। आप अत्यधिक आवेश में आकर किसी के लड़ाई झगड़े में शामिल न हों, अन्यथा आप चोटिल हो सकते हैं। इस समय को सावधानी से बिताएं ताकि शारीरिक क्षति न हो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस दौरान अच्छी बात यह होगी कि आप शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कसरत पर ध्यान दे सकते हैं, जो आपको फायदा देगी। प्रेम व वैवाहिक जीवन, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना सोने पर सुहागा वाला महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आप दोनों के बीच कुछ रसाकशी हो सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि एकादश भाव से पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेगी तथा बृहस्पति महाराज भी पंचम और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपके प्रेम में वृद्धि होगी। आप एक दूसरे पर जान छिड़केंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। फिल्में देखना, घूमने जाना और साथ में खरीदारी करना आदि गतिविधियों को अंजाम देंगे, जो आपके बीच प्रेम को बढ़ाने का काम करेंगी। आप अपने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रेम को अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है और प्रेम विवाह की सौगात आपको इस वर्ष मिल सकती है। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं, उनके जीवन में कोई व्यक्ति आ सकता है और आपके विवाह की बात चल सकती है। जहां तक विवाहित जातकों की बात है, तो बृहस्पति महाराज सप्तम भाव के स्वामी होकर पूरे महीने सप्तम भाव को देखेंगे और शनि महाराज की दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी बृहस्पति के साथ प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय के साथ अपने वैवाहिक जीवन को महत्व देंगे। जीवन साथी को आदर सम्मान के साथ जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। यह आपका आदर्श जीवन साथी होने का प्रमाण बनेगा और आपकी आपस की समस्याएं दूर होगी तथा प्रेम बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन, जून मासिक राशिफल 2025 कहता है कि यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों में कुछ बातों को लेकर दूरियां आ सकती हैं। लेकिन आपकी राशि में बृहस्पति महाराज का विराजमान होना आपको सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएगा, जिससे आप अपने परिवार के हित में अच्छे निर्णय लेंगे। ऐसे में सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज भी आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर कुटुंब की स्थितियों को क्लेश युक्त बना सकते हैं। झगड़े की स्थितियां बनेंगी, लेकिन 7 तारीख से मंगल के तीसरे भाव में चले जाने से इन स्थितियों में कमी आएगी। हालांकि तीसरे भाव में मंगल और केतु का योग आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए ऐसे समय में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आवश्यक होने पर उनकी मदद अवश्य करें। साथ ही उनसे मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। 22 तारीख से बुध महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यह आपके चौथे भाव और प्रथम भाव के स्वामी भी हैं। इससे आपको पारिवारिक संबंधों में निकटता महसूस होगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा।
परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जो परिवार में एकजुटता को बढ़ावा देगी। बृहस्पति महाराज का सहयोग तो आपको मिलता ही रहेगा। आपको महीने के उत्तरार्ध में अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, आपको शनिवार के दिन नीले पुष्प श्री शनिदेव जी महाराज को अर्पित करने चाहिए। उपाय 2, आपके लिए अपनी राशि के स्वामी बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। उपाय 3, आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलानी चाहिए। उपाय 4, आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि का संपूर्ण मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।